हम जो योजना लाए हैं वो हर साल और देवी सज्जनों, डिजिटल रूप से यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक से लगभग 28,000 लाभार्थी किया, कितना माफ किया, कितना हम जो योजना लाए हैं वो हर साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, हारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, तकनीक के माध्यम से देश भर से जुड़े किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से फिर एक बार अभिवादन करता हूं। आपको खुशी होगी आज गोरखनाथ के इस कार्यक्रम से, इस स्थान के कार्यक्रम से, गोरखपुर की धरती से हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों के कॉमन सर्विस सेंटर में सैकड़ों किसान भी इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर के वे भी भागीदार बने हैं। ये अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त जमा होगी। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा कि करोड़ों में है। मेरा किसान भाई और बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे, जो बात मैं समझा रहा हूं गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो, वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके, किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे। लेकिन उनको पता नहीं था
अब उनको मोदी मिला। पुष्टि नहीं आई, लेकिन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव प्रोग्राम में आके यह स्पीच दे दी है, यह भाषण दे दिया है कि 22वीं किस्त का ऐलान फरवरी में ही होगा। तो 22वीं किस्त के बारे में हम जानेंगे थोड़ी सी जानकारी कि इन लोगों के खाते में 22वीं किस्त अब नहीं जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की मजबूत संभावना है। फरवरी में जो दोस्तों 1 तारीख को पहले सप्ताह में ही बजट पेश होने के बाद, निर्मला सीतारमण जी बजट पेश होने के बाद 1 तारीख को ही आप लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों 22वीं किस्त में आप कितना पैसा मिलेगा यह भी जान लेते हैं। 22वीं किस्त में कितना पैसा जैसा हर साल होता है, इस योजना में भी 6,000 रुपये सालाना समर्थन दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ फेक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर माने तो उसमें बताया जा रहा है कि 2,000 की राशि बढ़ाकर 3,000 कर दी गई है। इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 22वीं किस्त 2,000 रुपये ही होगा जो आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी कि DBT के जरिए की जाएगी। दोस्तों बहुत ज़रूरी संभावना है कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पास किन लोगों के खाते में पैसा नहीं जाएगा जिनकी KYC नहीं हुई है। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड के और खाते की KYC नहीं करवाई है तो उनके खाते में पैसे नहीं जाएंगे और DBT के कारण भी पैसे आप लोगों को रोक दिया जाएगा। DBT करवाना अत्यधिक ज़रूरी है। DBT के कारण खाते में आप लोगों के पैसे जाता है। KYC करवाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि KYC नहीं रहेगा तो आपके खाते में पैसे जाने के बजाय। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22वीं किस्त के पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली जानकारी है कभी कभी किस्त रुक सकती है, खासकर अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है। कौन से दस्तावेज हैं हम आपको बता रहे हैं, है ना। KYC डिजिटल KYC बिना पूरा होने पर पैसा नहीं आएगा। फार्मर ID आधार लिंक खाते से जुड़ी होनी चाहिए। पंजीकरण विवरण अपडेट, अगर ज़मीन रिकॉर्ड मोबाइल बैंक डिटेल पुरानी है तो अपडेट करवा लें। जी हाँ दोस्तों 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 के दर्जनों लाखों किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। आप लोगों को मोबाइल में भी 2,000 रुपये का मैसेज आ चुका है। नई 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की पूर्ण संभावना है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई है। इसकी पुष्टि जल्द ही होगी दोस्तों, है ना। फरवरी में ही पहले सप्ताह में आप लोगों के खाते में मैसेज आ जाएगा, 2,000 रुपये की राशि का मैसेज आ जाएगा। उसके पहले करना क्या, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने लेना है, ताकि कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आप लोगों के पास तक। अगर दोस्तों आप लोगों की बाई चांस KYC नहीं हुई है और किस्त अगर अटक जाती है तो क्या करना चाहिए, इसका समाधान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। CSC सेंटर में जाके बायोमेट्रिक KYC करवाएं। एरर क्या आ रहा है, डिटेल बैंक इनवैलिड बता रहे, बैंक में KYC और IFSC कोड अपना जाके सही करवा लें, है ना। और लैंड रिकॉर्ड इशू क्या आता है, तहसील या राज्य पोर्टल में जाकर सुधार करवा लें। अगर लैंड से ज़मीनी कागजात संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो इसे आप लोग जाकर अपने राज्य के पोर्टल में सुधार करवा सकते हैं, है ना। और नाम लिस्ट से हट गया है तो करेक्शन रिक्वेस्ट में जाके दस्तावेज में अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को और कौन सी जानकारी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, है ना, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ साझा जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आगे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। खाते से लिंक करवाना और जमीन लैंड रिकॉर्ड का विवरण सही ढंग से करवाना पड़ेगा, अन्यथा आप लोगों की किसानों की 22वीं किस्त अटकने की पूरी संभावना है। यह तुरंत लौट जाएगी, आपके खाते में नहीं आएगी। अगर ये काम आपने समय पर नहीं किए तो आपका नाम लाभार्थियों से हट सकता है और पैसे मिलने में देरी होगी, अन्यथा सरकार के खाते में लौट जाएगी, सरकार के खाते में फिर से लौट जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा जिनके नाम पर भूमि नहीं है। जिनके नाम पर भूमि नहीं है, दूसरों के नाम में जमीन है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त उनके खाते में नहीं जाएगी, नहीं ट्रांसफर होगी। दोस्तों अंतिम बातें क्या है कि 22वीं किस्त अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन जी हाँ दोस्तों सबसे जरूरी तो 22वीं किस्त कब जारी होगी, 2026 में आने की प्रबल संभावना, यानी कि फरवरी में दोस्तों आप लोगों की 22वीं किस्त जारी होने की पूर्णतः संभावना है। ऑफिशियल तारीख घोषणा PM किसान गवर्नमेंट इन संबंधित सरकारी नोटिफिकेशन में देखने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अपने फोन में ही इस लिंक को सर्च करेंगे तो वह जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपका KYC फार्मर ID और बैंक जमीन विवरण अप टू डेट नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और अगर अपडेट करवाए हुए हैं तो आपके खाते में पैसा चला जाएगा। दोस्तों 22वीं किस्त फरवरी में आ जाएगी, उम्मीद है 1 फरवरी में बजट पेश होने के बाद 22वीं किस्त आने की संभावना है। प्रथम सप्ताह में ही 22वीं किस्त आ सकती है। अगर दोस्तों आप लोगों ने SN News 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आप लोगों को इस वीडियो में जो भी अपडेट आए तो आपको मिल जाए और पैसा जो है आपके खाते में सीधे आएगा। SMS भी आएगा, जैसे कि 2,000 रुपये का क्रेडिट का SMS आता है वैसे ही आएगा, हर बार की तरह आएगा।